आज हम एक ऐसे अनदेखे पिंजरे की बात करेंगे, एक ऐसा पिंजरा जिसकी सलाखें लोहे की नहीं बल्कि डर से बनी है। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये डर हमारा अपना है ही नहीं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पर चल रही है? सुबह उठना, भागना, काम करना और फिर वही टेंशन कि कल क्या होगा। सब कुछ जैसे पहले से तय हो। ऐसा लगता है मानो हम अपनी जिंदगी जी नहीं रहे, बस किसी और का लिखा हुआ किरदार निभा रहे हैं। चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। ये एक हैरान कर देने वाला सच है कि जिन चिंताओं और डरों की वजह से हम कई बार रात को सो नहीं पाते, उनमें से ज्यादातर हमारे हैं ही नहीं। वो तो बस एक वहम है जो हमारे समाज और पिछली पीढ़ियों ने हमारे दिमाग में डाल दिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता कैसे है। इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक प्रयोग पर नजर डालते हैं, जो हमारी हालत को आईने की तरह साफ कर देगा। ये सिर्फ कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये हमारे समाज की एक डरावनी सच्चाई है। सोचिए, एक पिंजरा, 5 बंदर, एक सीढ़ी और ऊपर केले। जैसे ही कोई एक बंदर सीढ़ी पर चढ़ता, सब पर बर्फीला ठंडा पानी फेंका जाता। बहुत जल्दी बंदरों ने सीख लिया, अब कोई भी सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता तो बाकी सब मिलकर उसे पीटते। फिर एक एक करके पुराने बंदरों को नए बंदरों से बदला गया। इन नए बंदरों ने कभी ठंडा पानी महसूस नहीं किया था, फिर भी वो हर उस बंदर को पीटते जो सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत करता। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ऐसा ही होता है। एक परंपरा बन गई थी जिसकी वजह कोई नहीं जानता था। इसी को तो क्रैब मेंटालिटी कहते हैं। अगर एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़े हों तो ऊपर ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही कोई एक बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाकी सब उसे पकड़कर नीचे खींच लेंगे। ठीक वैसे ही जब कोई इंसान कुछ अलग करने की सोचता है, जैसे अपना बिजनेस शुरू करना या कोई लीक से हटकर करियर चुनना, तो उसके आसपास के लोग ही उसे नीचे खींचने लगते हैं। अरब असली खेल शुरू होता है। ये जो बाहर का दबाव है, ये धीरे धीरे हमारे अंदर घर कर जाता है और फिर पिंजरा बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर बन जाता है। एक ऐसी जेल जिसके कैदी भी हम हैं और जेलर भी हम। मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन ने इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस यानी सीखी हुई लाचारी का नाम दिया। इसका मतलब है कि जब किसी को बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि उसकी कोशिशें बेकार हैं, तो वो एक दिन कोशिश करना ही छोड़ देता है। बचपन से सुनी बातें, तुमसे नहीं होगा, अपनी हद में रहो, ज्यादा बड़े सपने मत देखो, धीरे धीरे हमारे अंदर बैठ जाती हैं और हम मान लेते हैं कि सीढ़ी चढ़ना नामुमकिन है। इसकी तुलना उस मेंढक की कहानी से कर सकते हैं, जिसे अगर खौलते पानी में डालो तो वो फौरन बाहर कूद जाएगा। लेकिन अगर उसे ठंडे पानी में रखकर पानी धीरे धीरे गर्म किया जाए तो वो उसका आदी हो जाएगा, और जब तक उसे खतरे का एहसास होगा तब तक उसके शरीर में कूदने की ताकत ही नहीं बचेगी। हम भी बिल्कुल उसी मेंढक की तरह अपनी सीमाओं के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपनी असली क्षमता खो रहे हैं। ये रहे वो वाक्य जो समाज के ठंडे पानी की तरह काम करते हैं। लोग क्या कहेंगे? ये रास्ता सेफ नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे सपनों को मारने वाले हथियार हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि ये बातें कहने वाले अक्सर हमारे अपने ही होते हैं, जो हमें बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद उसी डर के शिकार हैं जिसे उन्होंने शायद कभी देखा भी नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस भीड़ से अलग होने में इतनी तकलीफ क्यों होती है, और क्यों सच्ची शक्ति पाने के लिए ये दर्द झेलना जरूरी है। चलिए इस अजीब सी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, न्यूरोसाइंस से साबित कर चुका है कि सोशल पेन यानी समाज से अलग थलग होने का दर्द कोई मजाक नहीं है, ये असली है। जब हमें कोई ग्रुप रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग में ठीक वैसी ही हलचल होती है जैसी किसी शारीरिक चोट लगने पर होती है। अकेलापन सच में दर्द देता है, ये हमारे डीएनए में है। लेकिन यहीं पर कहानी पलटती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर शक्ति चाहिए तो अकेले होने का जोखिम उठाना ही पड़ेगा। मतलब सच्ची आज़ादी और आत्मनिर्भरता की यही कीमत है। जो लोग दुनिया बदलते हैं वे हमेशा अकेले ही अपना सफ़र शुरू करते हैं। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे ने 2 तरह की सोच की बात की। एक है स्लेव मोरालिटी यानी गुलामों वाली सोच। ये सोच सुरक्षा और झुंड में रहने को सबसे ऊपर रखती है। जो भी कुछ अलग करने की कोशिश करे ये उसे दुश्मन मानती है। और दूसरी है मास्टर मोरालिटी, जो अपने नियम खुद बनाती है, रिस्क लेती है और अपने रास्ते पर चलती है,
चाहे गिरना ही क्यों ना पड़े। तो जब कोई मास्टर मोरालिटी वाला इंसान रिस्क लेता है तो वो गुलाम सोच वाले लोगों को उनकी अपनी कायरता की याद दिला देता है, और इसी वजह से वो लोग उससे नफरत करने लगते हैं। जैसा ओशो ने क्या खूब कहा है, किसी की हिम्मत उन्हें उनके डर का आईना दिखा देती है और वो उस आईने को देखना नहीं चाहते। अब हम आते हैं कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, एक ऐसा सच जो इस पूरे अदृश्य पिंजरे की नींव ही हिला देगा। बंदरों वाले उस एक्सपेरिमेंट को याद कीजिए। उसका सबसे डरावना सच वो नहीं था जो वहां था, बल्कि वो जो वहां था ही नहीं। एक्सपेरिमेंट के आखिर में वहां कोई साइंटिस्ट नहीं था जो नियम लागू कर रहा हो, और ना ही वो बर्फीला ठंडा पानी था। डर बस एक भूत था, एक याद जो उन बंदरों को सता रही थी जिन्होंने उस दर्द को कभी महसूस भी नहीं किया था। अगर कोई नया बंदर उन सब से लड़कर मार खाकर भी एक बार सीढ़ी के ऊपर पहुंच जाता तो उसे पता चलता कि खतरा तो कब का जा चुका है। हमारी जिंदगी में भी ठीक यही हो रहा है। हम एक ऐसे पिंजरे में कैद हैं जिसका दरवाजा हमेशा से खुला था। तो अब जब ये पता चल गया है कि पिंजरा तो बस एक वहम है, तो अब क्या? अब फैसला लेने का समय है। अब सामने दो रास्ते हैं। पहला, वापस उसी भीड़ में लौट जाएं और जब कोई और सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करे तो उसे भी नीचे खींचें, सुरक्षित महसूस करें। और दूसरा रास्ता है हिम्मत दिखाने का, उस अकेलेपन का दर्द सहने का, लोगों से पागल कहलाने का और उस सीढ़ी पर चढ़ने का। आखिर में बस एक बात याद रखनी है, सुरक्षित होने का मतलब जिंदा होना नहीं है। लाशें भी तो कब्रों में सुरक्षित होती हैं। जब कोई उस सीढ़ी के ऊपर पहुंचेगा तब उसे समझ आएगा कि नीचे खड़े वो करोड़ों लोग गलत थे। पिंजरे को तोड़ना नहीं है, बस ये देखना है कि पिंजरा असल में था ही नहीं।